रहीम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लैग्रांजेस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल P एंड स्मॉल p प्लस कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज़ इक्वल टू R। इसके अंदर जो कैपिटल P, कैपिटल Q और R है वो हमारे पास फंक्शन है किसके, एक्स वाई एंड z के। तो जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी यानी कि कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज़ इक्वल टू R, तो वो हमारे पास लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इसके अंदर कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो फंक्शन है किसके, एक्स वाई और z के। बाकी जो हमारे पास स्मॉल p और स्मॉल q है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल p हमारे पास है पार्शल z ओवर पार्शल x, स्मॉल q हमारे पास क्या है, पार्शल z ओवर पार्शल y। ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो इसके अंदर हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम चेक एंड बैलेंस करते हैं क्या ये हमारे पास जो है वो इसके लैग्रांजेस मेथड इस पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर ये देखिए स्मॉल p के साथ कैपिटल P इसकी वैल्यू, स्मॉल q के साथ कैपिटल Q इसकी वैल्यू और बाकी जो हमारे पास R की वैल्यू। तो इसके वर्किंग रूल, किस तरह की इक्वेशन आ सकती हैं हमें, नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करते हैं। वर्किंग रूल इसके कौन से हैं, वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग। स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि पुट द गिवन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि उसको इस फॉर्म के अंदर लेके आना है किसी भी इक्वेशन को। कैसे, यानी कि हमारे पास कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज़ इक्वल टू R। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस इक्वेशन के अंदर लेके आना है। सेकंड हमने क्या करना है कि स्टेप सेकंड क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है राइट डाउन लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर आपने जैसे ही आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे स्टेप वन के अंदर, तो आपने स्टेप सेकंड के अंदर क्या करना है, डी एक्स ओवर कैपिटल P इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर कैपिटल Q इज़ इक्वल टू डी जी ओवर कैपिटल R। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए। तो स्टेप थर्ड क्या करना है, स्टेप थर्ड हमने करना है कि फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यानी कि हमने क्या करना है किसी भी दो इक्वेशंस को लाइक एज डी एक्स ओवर पी इज इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू, इन दोनों को इक्वल रख के एक वैल्यू निकाल लेनी है जिसको हमने C1 का नेम देना है। इसके अलावा हम डी वाई ओवर क्यू इज़ इक्वल टू डी जी ओवर आर इसको रख के एक वैल्यू निकाल लेनी है जिसको हमने C2 का नेम देना है। अगर डी एक्स ओवर पी इज़ इक्वल टू डी जी ओवर आर इसको भी रख के हम एक वैल्यू ले सकते हैं जिसको हम C3 का नेम दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कंडीशंस हैं, इसके अंदर कंडीशंस ये हैं कि अगर आपके पास अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, इन दोनों को इक्वल रखते हैं, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई। अगर इसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो इसके अलावा कोई आ रहा है तो हम इन दोनों को इक्वल नहीं रखेंगे। यानी कि डी एक्स ओवर पी इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू, यानी कि पी और क्यू की जगह पे हमारे पास अगर हमारे पास जी फंक्शन आ रहा है तो हम इन दोनों को इक्वल नहीं रखेंगे। हम फिर किसको इक्वल रखेंगे, हम डी एक्स ओवर पी इज़ इक्वल टू डी जी ओवर आर। क्लियर। तो इसकी मैंने आगे भी आपको डिटेल से बयान करूँगा। इसके 4 मेथड है कि आपको यानी कि किस किस मेथड से आपको आ सकता है। अगर आपके पास एनीवन आपके पास कोई और वैल्यू आ रही है तो हमने कैसे सॉल्व आउट करना है ये मैं आपको नेक्स्ट जो है पेजेस के ऊपर टू मेथड जो है इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हम टू इसके मेथड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो स्टेप 3 था उसमें हमने C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट की। स्टेप 4 हमारे पास क्या है, स्टेप 4 के अंदर हमने क्या करना है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज़ रिटर्न, यानी कि जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा तो उसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, फाई इंटू यू एंड वी। यू हमारे पास ऑक्सिलरी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो है यू एंड वी, यानी कि जो हमने पहले वैल्यूज़ ली थी। लाइक एज आप C1 जो है वो आपके पास U है और C2 हमारे पास V है, तो सेम सिंपल उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है। यानी कि जो हमारे पास U है वो भी हमारे पास ऑक्सिलरी कांस्टेंट है और हमारे पास V, इन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास फाई है वो एक आर्बिट्रेरी फंक्शन बन रहा है।
तो जो आपको मैंने पहले कहा था कि हमारे पास जो लाइक एज ये वाली स्टेप 2 के अंदर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रोड्यूस की थी, इसके हमारे पास 4 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? टाइप फर्स्ट हमारे पास क्या आ सकती है? द इक्वेलिटी ऑफ टू फ्रिक्शन ऑफ लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो हमारे पास क्या आ जाएगी? डी एक्स ओवर पी इज इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू इज इक्वल टू डी जी ओवर आर। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस आ सकती हैं? ये हमारे पास है डी एक्स ओवर पी इज इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू इज इक्वल टू डी जी ओवर आर। क्या कह रहा है? गिव एन इक्वेशन इन वेरिएबल हुज डिफरेंशियल आर इन्वॉल्व टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कैलकुलेटेड। इसके अंदर हमारे पास इजीली कैलकुलेट हो सकते हैं। लाइक एज आपके पास मैंने इसकी एक एग्जांपल दी, फाइंड अ जनरल सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी। सबसे पहले हमने उसको क्या किया है कि कैपिटल पी और स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर, उस कंडीशन के अंदर हमने उसको कंपेयर किया। उसके बाद हमने क्या किया कि उसकी यानी कि कैपिटल पी की वैल्यू, कैपिटल क्यू और आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। उसके बाद हमने उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट किया, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट की, डी एक्स ओवर पी इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू इज़ इक्वल टू डी जी ओवर आर। उसके बाद हमने क्या किया कि आपके पास मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ से कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और यहाँ पे अगेन हमने ला के उसको पुट कर देना है। तो हमने यहाँ पे उसकी कैपिटल पी और कैपिटल क्यू और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नेम दिया। अब देखें मैंने यानी कि पहला और दूसरा यानी कि डी एक्स ओवर समथिंग इज इक्वल टू डी वाई ओवर समथिंग, इन दोनों को इक्वल रखा और इन दोनों को इक्वल रखने के बाद मेरा ये जो जी था ये जी से क्रॉस हो गया। अब इन सब के अंदर ये देखें यहाँ डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर ओवर एक्स, यानी कि यहाँ पे भी y और x जस्ट इन्वॉल्व है, नॉट अ जी से कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी देखें x और y इन्वॉल्व है। इसका मतलब इन दोनों को हम इक्वल रख के C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास जी स्क्वायर होता, यहाँ पे अकेला जी होता, मेरा एक जी से कट जाता लेकिन एक जी रह जाता, तो इस यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ से हमारा जी ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली एक्स डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर एक्स, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास C1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इसी तरह हमने पहले 1 और 2 को इक्वल रखा। तो इसके बाद अगर हम ये देखें इसके अंदर अगर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर ये देखें डी वाई ओवर एक्स जी इज इक्वल टू डी जी ओवर वाई स्क्वायर। इसके अंदर एक और कंडीशन है, आप इन दोनों के अंदर देखें जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी, तो उसके अंदर हमारे पास डी वाई ओवर एक्स जी इज इक्वल टू डी जी ओवर वाई स्क्वायर। इसके अंदर अगर इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो यहाँ पे देखें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व हो रहा है। एक्स जैसे इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, देखें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रॉप नहीं होगा, यानी कि काटा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर एक्स इन्वॉल्व हो गया। डी वाई ओवर डी जी हमारे पास है, इसके अंदर जस्ट वाई और जी इन्वॉल्व होना चाहिए था, यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व हो गया। इस वजह से हमने इन दोनों को इक्वल नहीं रखा। हमने किस किस को इक्वल रखेंगे? अगेन हम डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर जी ओवर एक्स इज इक्वल टू डी जी ओवर वाई स्क्वायर। इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास हमारे पास वाई स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या है? वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर से कट रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और जी इन्वॉल्व है, ऊपर भी हमारे पास एक्स और जी इन्वॉल्व है, तो सिंपल हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास C2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो C2 की सिंपली जो है C1 की वैल्यू को आप U के इक्वल रख सकते हैं, C2 की वैल्यू को आप V के इक्वल रख सकते हैं। सिंपल आप उसका जनरल सोल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि फाई इज़ एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। इसके अंदर दोनों हमारे पास जो C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। अच्छा, इसकी टाइप सेकंड के अंदर वो वहाँ पे तो आपके पास सिंपल था, हमने क्या किया, पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की और पुटिंग कर ली। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? टाइप सेकंड फर्स्ट सोल्यूशन U इज इक्वल टू C1, वही पुराने वाले मेथड से आपने फाइंड आउट कर लेना है, is found by using type 1. Again, another independent solution of auxiliary equation is found by using first solution. Process
मैक्सिमम वही करना है, इसके अंदर चेंजिंग क्या करनी है। इसकी एग्जांपल मैंने दी, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास क्या आया, ए स्मॉल पी प्लस बी स्मॉल क्यू प्लस सी यू इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने पुराने वाले मेथड से ही उसको इक्वेशन उसकी राइट की, लाइक एज ए पी प्लस बी क्यू इज़ इक्वल टू माइनस सी यू। सिंपल, कैपिटल पी की वैल्यू क्या है, कैपिटल क्यू की वैल्यू और आर की इस इक्वेशन से हमने फाइंड आउट की, यानी कि कैपिटल पी की ए है, कैपिटल क्यू की बी है और आर की माइनस सी यू है। उसके बाद उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट की। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट टू को इक्वल रखा। फर्स्ट टू को इक्वल रखने के बाद हमने C1 की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद सिंपली हमने क्या किया, C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या किया, उसकी C2 की वैल्यू फाइंड आउट की। C2 की वही पुराने वाला प्रोसेस कि हमने फर्स्ट और सेकंड को कब इक्वल रखना है, फर्स्ट और थर्ड को कब इक्वल रखना है, या सेकंड और थर्ड को कब इक्वल रखना है, वो आपको मैंने इससे पहले बता दिया। तो सिंपली आपने फाइंड आउट करने के बाद इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास जनरल सोल्यूशन सेपरेटली है। लाइक इसका हमने u इज़ इक्वल टू C1 का नेम दे लें, C2 का नेम दे लें। यहाँ ये हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया इंटीग्रेट करने के बाद। तो सिंपली हमने दोनों के जो फंक्शन है वो फाइंड आउट कर लिए और अगेन आपने उसको द जनरल सोल्यूशन इज़ सिंपली, यानी कि इसमें e की पावर एक्सपोनेंशियल आ रहा है, कोई भी फंक्शन तो हमने e की पावर में लिख देना। लाइक इसके अंदर चेंजिंग बिल्कुल स्मॉल सी है कि यहाँ पे आपके पास सीधी सीधी कैपिटल P और स्मॉल p, कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज़ इक्वल टू R सीधा सीधा गिवन था। वहाँ से हमने कैपिटल P और कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट की। ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर हमने किन दो को इक्वल रखना है और किन दो को इक्वल नहीं रखना, वो मैंने आपको बताया। हमने सिर्फ उन दो को इक्वल रखना है जहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास लाइक एज कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो हमने उनको इक्वल नहीं रखना। मसलन लाइक एज dx और dy के लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इसके अलावा हमारे पास कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो वो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हमने किसी और को इक्वल रख लेना, dx इज़ इक्वल टू dz को या dy ओवर dz को। क्लियर। तो इसके अलावा इसके दो मेथड हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।